ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज की मुरली में बाबा ने किसी को भी उत्सव की क्या क्या मुबारकें देते हो। सेकंड, ब्राह्मण जीवन का स्वास्थ्य क्या है। थर्ड, आप बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या है। लास्ट, कौन सी पुरानी चाल छोड़नी है। तो आज बाबा ने संगम युग की बहुत महिमा की और संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर इतना महत्व रखना है, जरा भी हमारा समय वेस्ट ना हो और हर समय को हम नवीन तरीके से संगम युग को जो वरदान है उस तरीके से यूज करें। तो आओ सुनते हैं 31 दिसंबर 91 की मुरली। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं। लंबी लिस्ट है क्या। बाप दादा और भाई बहन और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। वह हैं अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो। बाप दादा क्या करते हैं। हर सेकंड हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हो तो क्या कहते हो। खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो। आत्माओं को नई जीवन देते हो ना। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना। और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती। आप जैसे खुश नसीब खुशी के खजानों से संपन्न सदा सुखी और कोई हो सकता है क्या। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे,
और आप क्या करते हो, हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती है। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो पहली पार्टी। एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, वो भी सेकंड पार्टी। और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो और इस समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते भी रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है। तो कौन सा श्वास है? हाँ, जब बड़े ध्यान से सुनना। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने की मजा नहीं होती है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति अर्थात चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले और कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है ना, कि वही पुरानी चाल है। पुरानी चाल कौन सी है? सुनिए, अब पुरानी चाल भी सुनिए। योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में वृद्धि भी अच्छी है, लेकिन पकड़े गए। ये लेकिन जो है ना, उसी पे बाबा ने कहा लेकिन का पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी फिर जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द जो है ना, ये समाप्त करो। अभी तो सभी नाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे क्या? इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। सबके चार्ट से स्वयं सच्चे मन
सच्चे दिल से संतुष्ट हैं, ये फर्स्ट। और दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट है। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है। लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। बाबा ने चार्ट लिखना दिया था, तो उसमें जो बहुत सही आज्ञाकारी बन के लिख के लाए, उसको बाबा बधाई। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला पात्र है, यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन के सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही अर्थार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी का लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा, स्मृति में अच्छे नंबर लिए, स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार हैं। अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे बाप दादा के दिल के प्यारे और वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।